तो नाउ बोरोसिल रिन्यूएबल्स एंड श्री रायलसीमा। अब ये दो स्टॉक्स है जिनके ऊपर हमें बात करनी है। एक है आपका रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, जो कि सोलर पैनल्स है, उनका जो गिलास है उसका मैन्युफैक्चरर है यानी कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स। और उसके बाद आपका एक केमिकल स्टॉक आता है जो कि श्री रायलसीमा है, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। प्राइस देखकर आप पीछे मत हटिएगा, ये दोनों ही एक कहना बड़े टिकट साइज है लेकिन मार्केट कैप में बहुत छोटे हैं। जी हाँ, मार्केट कैप में बहुत छोटे। तो अगर इन्हीं में कंपटीशन कर लेना तो थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि मार्केट कैप है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का 6060 करोड़ 600 करोड़ का, और श्री रायलसीमा का यहाँ पर 1230 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है। आपके सामने पी रेशियोज है, मेंशन है आपके सामने। पी रेशियो है आपका बोरोसिल का 94.78। क्या ये पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और क्या रायलसीमा का यहाँ पर पी रेशियो बहुत सस्ता है 7.97। तो जैसा कि मैंने आपको बोरोसिल के बारे में बता दिया है कि ये बोरोसिल एक अलग डिफरेंट कंपनी है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये आपका सिर्फ और सिर्फ सोलर ग्लासेस बनाती है, यानी कि सोलर पैनल पर आपने ग्लास लगे देखे होंगे, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। कई सारे लेयर से वो ग्लास बनता है और उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से वर्ल्ड यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। आप उसमें देखिए कि सिर्फ दो ही सोर्सेस हैं हमारे पास, एक तो सोलर, दूसरा यहाँ पर विंड, राइट। तो सोलर में जब हम देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा यहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर बोरोसिल कंपनी तो यार बहुत बड़ी कंपनी है। इससे भी और बड़ी कंपनी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर नहीं है। ये एक लौता स्टॉक है जो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पैनल्स के लिए आपकी गिलास बनाता है। लेकिन स्टॉक कैसा है जरा देखते हैं। मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, 6610 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन पी रेशियो कुछ और ही कहानी कर रहा है। यहाँ पर 95.23 का पी रेशियो है और आपका इंडस्ट्री 59.57 का है। कंपेयर कर लीजिए तो थोड़ा सा हाईएस्ट लगता है, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स की यहाँ पर जो है ना आपको बढ़त देखने को मिलती है पी रेशियो में इंडस्ट्री की कंपैरिजन। तो यहाँ पर महंगापन तो है, लेकिन इनके जैसा कोई और है भी नहीं। तो क्या इनको मार्केट प्रीमियम पर रखे रहेगा? देखिए अभी तक स्टेबल है, तो आगे भी चांसेस है रहे, लेकिन जब भी मार्केट गिरता है तो ऐसे पी रेशियोज वाले स्टॉक्स ज्यादा गिरते हैं। ये बहुत देखा गया है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी लेके आते। तो ये तो आगे की बात रही कि ये गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो तो आपको लेवल टू लेवल चलना होगा, लेकिन आपको फंडामेंटली कैसा है ये स्टॉक। तो अभी आपके सामने नेट सेल का फिगर है, ये क्वार्टरली नेट सेल्स है। हम ईयरली नेट सेल पर भी बात करें तो 309.05 करोड़ का आपका करंट Q4 में आपका नेट सेल्स है, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट है। ये आप ध्यान रखिएगा, अब तक का सबसे हाईएस्ट है। उससे पहले क्वार्टर जो है ना वो एक दायरे में थे, फ्लैट थे, किसी में अप एंड डाउन काफी ज्यादा देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिला है, लेकिन आपसे मैं कहूँ प्रॉफिटेबिलिटी में इतना दम नहीं है बोरोसिल रिन्यूएबल्स में जो कि आप देखना चाह रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इसके अंदर पॉसिबल है कि थोड़ा सा अप एंड डाउन इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा क्रिएट कर दे ये बात। तो अभी आप देख रहे हैं नेट सेल्स एनुअल की, और नेट सेल्स में अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना आपका बोरोसिल लिमिटेड से कहीं ना कहीं ये डीमर्ज हुआ है और ये अलग लिस्टिंग हुई है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है स्टॉक। तो उससे पहले के रिजल्ट तो मुझे नहीं मिल रहे हैं, अभी बाकी साइट पर देखना होगा। मुझे लगा कि यहाँ पर अवेलेबल होगा तो मैं ईजिली यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर मैंने 2023 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है 894 करोड़ रुपए का नेट सेल्स है। और अगर हम देखें 2020, 2021, 2022 तक के यहाँ पर रिजल्ट है यहाँ पर शो नहीं कर रहे, लेकिन 2019 तक देख रहे हैं तो लगातार हर साल जो है ना वो बढ़ोतरी हुई है। बस यहाँ पर जो है ना 2020, 2021, 2022 की देखना था, तो शायद वो कहीं ना कहीं आपका शायद डीमर्जर की वजह से हो। अगर हुआ होगा तो जहाँ तक है 99% यहाँ पर डीमर्जर हुआ है, तो आप देख लीजिएगा प्लीज़ एक बारी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक और कंपनी है जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, ये उतनी बड़ी कंपनियों में से नहीं है। मैं आपको बता दूं ये उतनी बड़ी कंपनियों में से नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान नेशनल ग्लासेस। अब ये कंपनी इतनी बड़ी है, ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर। और ये आपको मैं क्या बताऊं, यहाँ पर लिकर, फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर फूड में जो आपका ग्लासेस वाले प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पर कॉस्मेटिक जो नाखूनी होती है, वो जो कंटेनर बनता है ना, वो यहाँ पर यूज होता है। हाउस होल्ड में जितने आपको प्रोडक्ट दिखते हैं वो इन्हीं के। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज़ मिसिंग है, रिन्यूएबल। और एक और बात,
ये कंपनी एक्वायर भी कहीं ना कहीं कर ली गई है, जो कि न्यूज़ेस चल रही थी। इसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत डाउन है। नेट सेल तो आप है, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में चल रही है। तो ये एक सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप सिर्फ 200 करोड़ से कम का मार्केट कैप है, लेकिन बहुत दिक्कतों में। अब आपने बोरोसिल समझ लिया, लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या है बोरोसिल और इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, ये श्री रायलामासीमा, यहाँ पर ये स्टॉक केमिकल स्टॉक है और मार्केट कैप है 1226 करोड़ का। लेकिन अगर आप नंबर्स देखेंगे और इसके फंडामेंटल इंडिकेटर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पी रेशियो 7.95 पर है, ईपीएस आपका 89.87 पर है। और जो हम डिमांड करते हैं, लो इक्विटी यहाँ पर चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम होने चाहिए। इसके मार्केट कैप और इसके प्राइस से यही देखने को मिल रहा है कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर बहुत कम अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा बोनस पॉइंट है हमारे लिए। बुक वैल्यू पर शेयर 437 है, आपका स्टॉक काम कर रहा है 710 के आसपास। तो आप देखिए कितना ह्यूज, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके हाई पर वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.63 टाइम पर यहाँ पर वर्क कर रहा है, या कहें 63% अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है। और अभी आपके सामने नेट सेल्स है ये क्वार्टरली, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक सुस्ती बन भी रही है, फ्लैट भी रहा है, फिर कभी कभार अप हो गया, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया। तो ये भी इसके अंदर थोड़ा सा रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो अच्छी है और लगातार बढ़ रही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और इसको देखकर तो आप चौंक जाएंगे। ये आपका एनुअल रिजल्ट्स हैं, और आप देखिए 2020 से आप देखिए इसको, 2020 में आपका 689 करोड़ की नेट सेल थी, 2021 में 910, और 2022 में 1267 करोड़ की, और 2023 में 1650 करोड़ की नेट सेल। और प्रॉफिट भी कुछ इसी तरह बढ़ा है, और प्रॉफिट में हर साल अप एंड डाउन नहीं है। क्वार्टरली भले ही आपको थोड़ा सा सुस्ती देखी हो, लेकिन आपका ईयरली अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट और नंबर सेल्स के वो लगातार बढ़े हैं। तो जो मार्केट कैप आपका है उतना, उससे ज़्यादा तो आपकी नेट सेल्स है, ये आप ध्यान रखिए इस स्टॉक के अंदर। और इस कंपनी के ऊपर सिर्फ कर्ज है 11.90 करोड़। तो ये है एक केमिकल स्टॉक जो कि यहाँ पर जो है ना एक आगे अच्छा बन सकता है फंडामेंटल बेसिस पर। अभी इन दोनों को हमने समझा और क्या कंक्लूजन निकला। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर। बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर क्या लग रहा है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। पावर कंपनियों को कुछ भी फेस करना पड़े, उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, सिंपल सी बात है, राइट। तो ऐसे में उनको सोलर पैनल्स तो लगाने ही होंगे अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अब वो अलग बात है कि कंपनियां खुद ही बनाने के लिए बैठ गई, तब भी उनको ग्लास की जरूरत होगी। हर कंपनी पूरा काम अपना खुद सेटअप नहीं कर सकती, उसको इधर से या उधर से मंगवाना ही होगा, क्योंकि सेटअप करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। उस खर्चे को बचाने के लिए आप, हो सकता है कि आप इधर उधर टाइप कर लो। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स इसमें टॉप क्लास कंपनी दिखती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी पैनल के लिए, सोलर पैनल के लिए ही ग्लास बनाती है। अब वो ग्लास काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है, डैमेज भी होंगे, सीधी सी बात है, आगे चलकर डैमेज भी होंगे, कुछ ख़राब भी होंगे, उनकी एक एज भी होगी सोलर पैनल्स की। तो ऐसे में काम जो है ना वो आपका रुकेगा नहीं, वो लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये काम की बात है, आपको बिजनेस समझना है। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो यहाँ पर निवेश करके रखिए। अदरवाइज स्टॉक की मैं बता दूँ, स्टॉक थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पर है, ये तो रियलिटी है कि भले ही हम कुछ भी कह लें, इधर उधर ये सारी बातें कर लें कि ये फ्यूचर है, आगे वो फ्यूचर की बात है। वो जो फ्यूचर की बात है वो रिफ्लेक्ट करेगी आपके अर्निंग पर, और अर्निंग पर रिफ्लेक्ट करेगी तब आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो फिलहाल जो है ना वो थोड़ा सा, अगर आप देखें, महंगापन है, अगर आप इस चीज़ को समझें। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आप लेवल्स टू लेवल्स चलिए। जब भी कोई स्टॉक महंगा हो या उसके फंडामेंटल समझ में ना आ रहा हो, आप चार्ट पर आप उसको ट्रैक करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा यही आपके लिए। तो फिलहाल अगर आप बात करें तो फिलहाल इस पी रेशियो पर तो समझ में नहीं आता, चाहे भले ही ये अकेले बने रहें या कुछ भी हो। स्टॉक अगर यहीं पर बना रहेगा तो और ज़्यादा, बल्कि पी रेशियो का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से रिटर्न बना के देगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर किसी ने यहाँ पर खरीद रखा है तो वो नंबर्स चाहिए, वो नंबर वो पी रेशियो को डाउन ला सकते हैं। और हमारा दूसरा स्टॉक श्री रायलासीमा। अब देखिए केमिकल स्टॉक्स में किसी को इंटरेस्ट है तो देखिए यहाँ पर आपको देखना क्या है, आपको देखना है इसका पी रेशियो। आपकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, आपका पी रेशियो बढ़ रहा है। आप प्राइस पर मत जाओ 715 रुपये। ये आप जो सोच रहे हैं ना, आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे कोई 50 रुपये का स्टॉक मिल जाए, 60 रुपये का स्टॉक मिल जाए, देखिए कभी कभार नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक ये ऐसा रहता है कि आपको वो 50 रुपये वाला स्टॉक ना वो कुछ नहीं देता।
लेकिन जो आपका टॉप पर बैठा होता है उसके टॉप पर बैठने की कोई मतलब होता है, कोई रीज़न होता है कि इतना हैवी उसका प्राइस क्यों है, उसका एक रीज़न होता है। इनके पास रीज़न, इनके पास इक्विटी कम है और मार्केट कैप एक रीजनेबल है, तो इसकी वजह से इनका प्राइस भी ज़्यादा है। अब आप बात करोगे कि ये 100 रुपये पर क्यों नहीं है, तो मार्केट कैप आपके अर्निंग को मैच ही नहीं करेगा। मार्केट कैप भी तो बढ़ेगा, कंपनी की वैल्यूएशन भी तो बढ़ेगी, तो वो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्टॉक ना बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं, इस बात को आप मत भूला करिए कि अगर ज़्यादा प्राइस का है तो वो ज़्यादा रिटर्न भी देने की कोशिश करेगा। अगर उसके अंदर इक्विटी और भी कम है तो बहुत बढ़िया रहता है। तो प्राइस वाइज मत जाओ, जहां आपको 50 रुपए वाला शेयर 100 खरीद कर रखने पड़ेंगे, 200 300 खरीद कर रखने पड़ेंगे, वो यहाँ पर ना 10 शेयर में काम बना देगा ये शेयर, ऐसे स्टॉक्स। तो इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, इसकी अर्निंग अच्छी है, इसका डेट फ्री है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो इसके स्टॉक के अंदर कोई कमी नहीं है। बाकी बोरोसिल में थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच है, अगर वो थोड़ा सा मैनेज करके अगर आप चलेंगे तो फिर बढ़िया रहेगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।